हेलो जी, राम राम जी। ज्योति ब्लॉगर की राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था कोई ऐसी वीडियो बनाने का, पर आज है ना लोगों के कमेंट देखकर है ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इन सब सवालों के जवाब ज़रूर देना बनता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लोगों ने है ना इतने नेगेटिव कमेंट किए हैं आज की वीडियो को लेकर, जिनके सवालों के जवाब देना मैंने बहुत ज़रूरी समझा और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह का वीडियो बनाने का, क्योंकि देखिए कितनी बार मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है जो हम चाहकर भी कैमरे में नहीं ला सकते, ये बात आप लोग भी समझते हो। और पहले जो 2-4 बार मैंने कुछ बातें बोलने की कोशिश की तो मुझे लोगों ने कमेंट किया कि अपनी पर्सनल बातें कैमरे में मत लाओ, क्योंकि ये दुनिया है, अच्छा भी बोलती है बुरा भी बोलती है। तो सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही मैंने कुछ मतलब ऐसा सोचा था कि मैं अपनी पर्सनल बातें नहीं लाऊंगी, अभी भी नहीं लाऊंगी। बस अभी जो है मेरा रीज़न है बस आप लोगों से कुछ मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने का। कुछ लोगों ने मेरे को बोला है कि तुम हरिद्वार घूमने जा रही हो और तुम्हारे साथ जो है तुम्हारे हस्बैंड और सास नहीं है और तुम मतलब अकेले ही घूमने गए हो। मैंने पिछले ब्लॉग में ये बोला है, फर्स्ट वाले ब्लॉग में कोई था मेरे साथ पर मैं उसको कैमरे में नहीं ला सकती, और बोला है कि अकेले ड्राइवर लेकर कैसे जा सकती हो। देखिए एक लड़की हर चीज़ में सक्षम है। ऐसा कौन सा काम है जो एक लेडी नहीं कर सकती है? नौकरी भी कर सकती है, बाहर किसी के घर जाकर बर्तन भी साफ़ कर सकती है, पुलिस में भी है। चलो छोड़ दीजिए ये सब चीज़ें, नॉर्मल सी बात बताइए। अभी देखिए लड़की क्या नहीं कर सकती, मैंने ये सवाल किया है ना आपसे। तो देखिए लड़की जो है पुलिस में भी जॉब करती है, मिलिट्री में भी है, बीएसएफ में भी है, और ये जो है आर्मी में भी है, सब चीज़ में लड़की है। तो लड़की आज के टाइम में किस चीज़ में लड़कों से पीछे है, पहले तो ये बताइए। तो क्या मतलब लेडीज़ जो है वो जॉब, मतलब बहुत सी लेडीज़ ऐसी है जो जॉब करती हैं, उनके हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं या उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो क्या वो मतलब जॉब पर अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हैं? मतलब उनका हस्बैंड नहीं छोड़ के आता है कि उनको जॉब को, भाई तुम जो जॉब पे जाओ, लो मैंने तुमको छोड़ दिया। अगर लेडीज और जेंट दोनों ही जॉब करते हैं, उन दोनों का अलग अलग टाइम हो, उसका 10 बजे हो और उसका 12 बजे हो, या फिर दोनों का सेम ही टाइम हो, तो हस्बैंड को भी जाना होगा या उनको पहले जाना हो वाइफ को बाद में, तो क्या वो अपनी ड्यूटी रोक लेगा अपनी वाइफ को छोड़ करने के लिए? तो गलत बात है ना ये। तो मतलब लड़की औरत किस तरह आदमी से किसी भी उसमें कम है क्या? देखिए मन में है ना आदमी को हौसला होना चाहिए और अपने अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और मुंह में जुबान और जेब में पैसे होने चाहिए। बड़ों की कहावत है, आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो अगर हम सही हैं तो कोई हमें गलत प्रूफ नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ में, मतलब घूमने में फिरने में। छोटी सी बात मान लीजिए, दुनिया है जितने मुंह है उतनी ही बातें होती हैं, सभी जानते हैं इस चीज़ को। वैसे मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ सब लोगों को सब चीज़ें पता है। मेरे हस्बैंड जो हैं बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आते हैं। मैं कभी कभार कोई वीडियो की क्लिप बनाती हूँ तो वो क्या करते हैं, मैं उनका आवाज़ भी लगाती हूँ उनको, तो वो कैमरे में बिल्कुल भी नहीं बोलते, पीछे बोल देते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे को ले लेते हैं। मैंने आप लोगों से बोला है, उस दिन दिख गए थे वीडियो में थोड़ा बहुत, सॉरी, उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि थोड़ा बहुत ले लेते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने दिखाया भी था उनका कि उन्होंने ना थोड़ा बहुत उसको लिया है कायरा को। और मतलब मेरे हस्बैंड ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझसे एक बात बोल दी कि मुझे है ना तेरी वीडियो से, तेरे कैमरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तेरी वीडियो में नहीं आना है, तेरे कैमरे में नहीं आना। कुछ लोगों ने बोला है कि सासपति ऐतराज़ करते हैं तो क्यों वीडियो बनाती है जब वो नहीं चाहते। तो देखिए आप मेरा पर एक एहसान कर दीजिए, जो लोगों को ये लगता है कि उनसे ऊपर होकर मैं वीडियो बनाती हूँ, आइए मेरे घर और मेरे हस्बैंड से, सास से मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा दिला दीजिए। मेरे बच्चों के लिए कपड़े, खाना पीना, बस यही करा दीजिए। मैं घूमना फिरने के लिए कोई पैसा उनसे नहीं मांगूंगी। अगर पूरी तरह से वो मेरा और मेरे बच्चों का खर्च उठाने लगेंगे तो मैं यूट्यूब भी छोड़ दूँगी। मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ हर चीज़ के लिए। आप लोग, आप में से एक भी बंदा मेरे घर आइए और मेरे हस्बैंड और मेरी सास से मेरा खर्च, मेरा और मेरे बच्चों का खर्च दिला दीजिए। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, मानने की बात है आपके हस्बैंड आपको महीने के 5,000 रुपये दे दे और आपके एक बच्चा पढ़ता हो, उसका तुम एक महीने में 5,000 रुपये में तुम अपने बच्चे की पढ़ाई का
घर के राशन का, हारी बीमारी का, बच्चों के कपड़ों का। चलो कपड़े तो रोज़ नहीं आते हैं, बीमारी भी चलो रोज़ नहीं होती है, रख दी मैंने एक साइड बार। उसकी पढ़ाई का और घर के खर्च, सब्जी, दूध, चीनी, पत्ती, इन सब का खर्चा अगर 5,000 रुपये में टोटल खर्चा आप निकाल लो तो मैं आपको 5,000 रुपये महीना देने के लिए तैयार हूँ। आप करिए मेरी जगह ये काम। क्या चलता है आज के टाइम में, हर मंदे से मंदा स्कूल कितना भी मंदा हो उसमें भी कम से कम तुम मान के चलो कि साल भर के 12-13 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। तो मिनिमम सी बात है 5,000 रुपये मेरे हस्बैंड अगर मुझे दे रहे हैं के लिए बोल रहे हैं या दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये महीना दूंगा। अगर आप बताओ 5,000 रुपये महीना वो मुझे देंगे, केयर टेकर बच्चे पालने के और केयर टेकर हम लगा लें तो 5,000 तो वही ले जाएगी हमारे बच्चे पालने का। तो क्या 5,000 में मैं अपने बच्चों का पूरा पढ़ सकती हूँ? आप बताइए। मैं कल ही यूट्यूब छोड़ दूँगी, बिल्कुल पक्का, सच में आप लोगों से वादा करती हूँ, कल पक्का छोड़ दूँ अगर आप लोग पूरा खर्चा मेरे बच्चों का दिला दो। मुझे एक्स्ट्रा खर्च नहीं चाहिए घूमने फिरने के लिए, बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए। जहाँ वो जाएंगे वहाँ मुझे लेकर जाना, जहाँ पसंद करेंगे मैं वहाँ जाऊँगी, सारी बात पर नहीं करते ना यार। अगर हस्बैंड नहीं लेकर जाते हैं, नहीं करते, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? मतलब मैं ऐसे ही गुलाम भरी ज़िंदगी जीऊँ, बस मुझे घर में ही रहना है, ये कर। अगर मैं घर में रहती हूँ, खाना ही पकाती हूँ, तो आप लोग बोलते हैं बस घर में यही बकवास, खाना, एक ही कमरा, यही दिखाती है। बाहर निकल कर कुछ दिखाती हूँ तो पति के दिन आ जा रही है। एक बात बताइए, बोलने तो ऐसे शब्द नहीं चाहिए। कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके हस्बैंड मतलब नहीं होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और वो बेचारी अकेली ही मतलब अपने बच्चों का, अपने घर का, बाहर का, भीतर का सारा खर्च चलाती हैं। क्या वो औरत नहीं है? मजबूरी बन जाती है। कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि मैं मतलब कोई ऐसा काम करूँ कि लोग मुझे गाली दे या मैं कुछ ऐसा करूँ। मतलब सबको है ना एक तरफा की ही कमी दिखाई देती है। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो आप लोगों को हर एक वीडियो में देखने के लिए मिलता है। बाज़ार में अपना सामान लेने के लिए जाती हूँ, अपने बच्चों के लिए हर जगह आगे मैं रहती हूँ, उनके कपड़े लत्तों का मैं करती हूँ, जब सारे काम मैं करती हूँ तो बताइए मुझे है ना क्या फ़ायदा है पति का? किस चीज़ के लिए मैं उनको नहीं बोलती हूँ? मैं हर चीज़ के लिए पहले बोलती हूँ। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप हमारे साथ चलिए, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम करना है। उनके पास अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए टाइम नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती मैं उनको पीट कर छेक कर तो मतलब उनको तैयार नहीं कर सकती। तो चलो भाई मैं इसको पीट दूँगी, छोटा बच्चा है, या उनको मैं डाँट दूँगी, वो मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है ना। उनको मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, गुस्सा करूँ, नाराज़गी करूँ, तो भी वो नहीं जाएंगे। मतलब उनको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी बोल देती थी मैं, पर आप लोगों ने बोला कि दीदी गलत बात है। मैंने अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वो मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या हमें नहीं लेकर जाना चाहते, हमने खुद से जाना शुरू कर दिया। मैं खुद से अपने बच्चों को लेकर जहाँ कहीं भी जाती हूँ, रिश्तेदारी में कहीं भी जाती हूँ, अपने बच्चों को अपना आप लेकर जाती हूँ। और रही मेरे मायके की बात, देखिए मैंने अपने मायके जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं कितनी बार बस से गई, दोनों बच्चों को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई, मायके वालों से भी, मतलब बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। और आप लोगों के कमेंट पढ़कर है ना मेरे को दुख होता है, पता क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि और भी कोई नहीं तो मेरी यूट्यूब पर जो एक फैमिली है वो मुझे समझती है, वो मेरे दिल की फीलिंग समझते हैं। कुछ सब ऐसे होते हैं जो आदमी चाह कर भी नहीं कह सकता, मुझ पर बीतती है। अब जिसको भी ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, प्लीज़ एक दिन के लिए मेरे घर आ जाइए, एक ही दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए मेरे घर आ जाइए, मेरी जगह रहिए, और जो मुझ पर बीतती है वो आप महसूस करिए। जैसे मैं काटती हूँ, कहने के लिए हम घर में 3 सदस्य हैं बड़े, हस्बैंड ने मन करा बोल दिया, मम्मी है वो बोलती नहीं है, बच्चे हैं मेरे पास, अपने बच्चों के साथ ही मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, खेलती हूँ, अपना दुख सुख अपने बच्चों के साथ करती हूँ। मेरी बेटी बड़ी होती जा रही है, सब चीज़ें जानती है, सीखती है, सब चीज़ों को महसूस करती है। मैं एक पल के लिए अगर कहीं जाती भी हूँ तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मुझे नहीं है विश्वास किसी का भी, कहीं भी मैं अपनी बेटी को नहीं भेजती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड को मतलब ये बोलते हैं कि मुझे तेरी वीडियो से ऐतराज़ नहीं है तो वीडियो बना, पर मुझे तेरी वीडियो में, तेरे कैमरे में नहीं आना है, मुझे तेरे पैसों से मतलब नहीं है, तेरे कैमरे से मतलब नहीं है। मैंने कहा तो चलो ठीक है, मैं वीडियो कल ही बंद कर दूँगी, आप है ना खर्च देना शुरू कर दो। बोला कि मेरे बस की नहीं है इतना खर्च उठाना, मैं इतने ही दे सकता हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो, वरना इतने भी नहीं है। तो बताइए मैं क्या करूँ? और मैं बोलती हूँ अपने हस्बैंड को कि आप है ना चलिए मेरे साथ वहाँ पर चलिए, मुझे थोड़ी दिक्कत है,
तो क्या बोलते हैं मेरा टाइम नहीं है, मैंने आप लोगों से बताया। अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या मैं नहीं जाऊँगी? अब हमने मुझे इस घर में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने आप लोगों से बोला, कुछ लोगों ने बोला कि सैर इसलिए जा कर रही है कि हरिद्वार घूमने के लिए गई होगी, पति और सास नाराज़ होगी। उनकी नाराज़गी का कहाँ सवाल आता है? जब मैंने उनसे बोला कि आप भी चलो, उन्होंने मना कर दिया, तो कहाँ नाराज़गी का सवाल आता है? मैं शहर इसलिए जाकर नहीं रही थी, मैंने एक वीडियो में रीजन भी बताया, मैं यहाँ पर बहुत बीमार थी, मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। मेरी बेटी को आप लोगों को कभी बात कराऊंगी अवनी से, आप लोग बोलते हैं उसको वीडियो से कैमरे से दूर रखो, कम से कम रात का 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, अवनी को नींद नहीं आती है। आज मेरा बच्चा नहीं सो रहा है तो क्या मुझे नींद आ जाएगी? यहाँ पर आकर ना मेरे को भी, मेरी बेटी को भी कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। और बाहर हम कहीं चले जाएँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो मैंने फिर एक पंडित को दिखाया, उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स है घर में, उनको है ना ठीक कराओ, पूजा पाठ कराओ तो सब चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। तो वही मैं अभी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों से बोला था कि घर में कमरे में बड़ी रखती हूँ, मैं चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों के कहने से मैं हर काम में ना अलग सा करने की कोशिश कर रही हूँ। और कपड़ों को लेकर कुछ कमेंट आए मुझे कि देवी माता के यहाँ तो लोग साड़ी बन कर जाते हैं, तुम जीन्स पहन रही हो, मज़े करने गई हो। क्या देवी माता कपड़ों से ही प्रसाद को मानती है? साड़ी बन कर जाओगे या सूट पहन कर जाओगे तो ही प्रसाद को मानेंगी क्या माता रानी? ऐसा कुछ नहीं होता है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप किसी के कपड़ों से उसकी औकात या उसकी वैल्यू, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें कपड़ों से ही गिनती होती है कि वो गरीब है, अमीर है, घटिया है, ये है, वो है। ये सब चीज़ें कपड़ों से नहीं होती है। आदमी का मन, दिल साफ होना चाहिए, ठीक है ना? कपड़े कोई मायने नहीं रखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कपड़े मायने। देखिए, अगर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं और मेरी इच्छा है या मेरे बच्चों की इच्छा है तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग माँ बनना चाहती हूँ। अपने बच्चों को मतलब दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या कुछ नहीं, एक दिखावे ज़िंदगी भी नहीं। मेरे बच्चों को दिखता है, मेरी बेटी को दिखता है कि मम्मी जब पापा को बोलती है कि पापा हमको लेकर चलो, तो पापा बोल देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम लोग कहीं जाते हैं, तैयार होने लगते हैं, तो अवनी का एक ही सवाल होता है, क्या मम्मी पापा लेकर जाएंगे? पापा, मगर बेटा आपके पापा ने तो देख लो आप पूछ के, तो वो पूछती है तो पापा बोल देते मेरे पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है और मुझे बच्चे का कोई काम करना ज़रूरी है, कहीं जाना ज़रूरी है। तो ये नहीं कि हस्बैंड नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेरे घर में राशन आता है, आप लोगों को पता है, सारा राशन मैं खुद ही लेने के लिए जाती हूँ। मेरे बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ होती है वो मैं करती हूँ। बस क्या आप लोग चाहते हो कि मैं मतलब पति के साथ लड़ाई झगड़ा करूँ और लास्ट में तलाक ले लूँ और फिर ना पीहर जाऊँ, ना यहाँ रहूँ? फिर कहाँ जाऊँ? इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाऊँ मैं? अगर खुद से ही काम कर कर मेरा घर चल रहा है, थोड़े बहुत पति से पैसे लेकर, या फिर पति से बिना झगड़े चुपचाप अकेले अपने काम करके मेरा काम चल रहा है, तो मैं ऐसा चलाना ज़्यादा अच्छा लगेगा? या फिर तू मैं करके रोज़ हर वक्त ऊपर तले होके गाली गुप्पड़ करके घर का काम चलेगा? बताइए आप। अगर मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे हैं तो मुझे तो देखिए करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चों का सवाल है, एक अकेला पेट तो है ना, एक टाइम का भी सो जाएगा। जब 2 पेट साथ में बंध गए हैं ना, उनके लिए मुझे हर काम करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा। और रही घूमने फिरने की, तो देखिए मैं, आज देश आज़ाद है, हम लोग आज़ाद हैं। हाँ, एक चीज़ का टाइम है, रात को 9-10 बजे, तो देखिए हम रात को कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं कि भाई 9-10 बजे हम कहीं बाहर जाओ। शहरों में तो 9-9 बजे तक लोग घूमते हैं, चलता है। गाँव में कोई 9-10 बजे कोई नहीं घूमता है, ठीक है ना? और देखिए अब ये नहीं है कि पति ही लेके जाएगा तो मैं जाऊँगी। देखिए मेरी ज़िंदगी है, मैं जीना चाहती हूँ। मैं हर चीज़ के लिए उनको पहले बोलती हूँ कि आप भी चलो, आप भी, मर्ज़ी है उनकी, मैं गुलाम नहीं हूँ किसी की। और आज के टाइम में कौन गुलाम वाली ज़िंदगी जीता है? तो गुलाम वाली छोड़ो, मौज मस्ती करना या वो ये सब चीज़ें लगता है लोगों को मौज। अरे जब मैं 10 दिन परेशान होती हूँ तो एक दिन मेरा भी मन करता है कि बाहर निकलूँ, थोड़ा बाहर घूमूँ, माइंड को फ्रेश करूँ, थोड़ा मूड चेंज होगा। घर में 24 घंटे लड़ाई से थोड़ा सा बाहर निकलूँ, चीज़ों से बचूँ, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करती रहती हूँ। अपने आप को बहुत कंट्रोल करना सीख लिया मैंने, बहुत कंट्रोल सिखाया किसने है? आप लोगों ने, कि दीदी एक्टिव हो जाओ, अपने आप पर
भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में जीती हूँ, शायद कुछ हो जाए। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बच्चों की माँ और बाप दोनों ही मैं अपने बच्चों की हूँ। हाँ, देखिए, जिनके पास बाप नहीं होते उनको भी तकलीफ़ होती है, जिनके पास माँ नहीं होती उनको भी तकलीफ़ होती है। उनके पास कम से कम ये बाप नाम का शब्द या बाप है तो सही। पर मेरी बेटी बोलती है, मम्मी पापा जो हैं वो हमारे लिए ना बस नाम का ही शब्द है। बड़ी हो गई है, सारी बातें जानती है। क्योंकि देखिए, अब जो टाइम है मेरे बच्चों का, वो उनको अवनी का जो टाइम है उसको मम्मी पापा दोनों का प्यार चाहिए। हमारी जो बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उनसे मेरी बेटी पर फ़र्क पड़ता है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कर ली है, कोशिश शुरू कर दी है। मैं उसके सामने जल्दी से लड़ाई झगड़ा कोई शब्द वैसा यूज नहीं करती, क्योंकि मेरी बेटी समझने लगी है बातों को। और जो टाइम है ना, उसे मम्मी पापा दोनों के साथ की ज़रूरत है। और वो बोलती है, मम्मी आप पापा के बाट का प्यार भी आप ही देते हो। पापा तो कभी घुमाने नहीं ले जाते, कभी कुछ दिखाने नहीं ले जाते, कभी कुछ ला के नहीं देते। तो क्या उसको मैं सिखाती हूँ? वो इतनी बड़ी हो गई है, मैं अपनी चीज़ें खुद वो कर सकती हूँ। नहीं, मेरे कपड़ों को लेकर तो देखिए, चश्मा अच्छी लगा, टोपी अच्छी नहीं। देखिए, अपने आप को अच्छी लगी चाहिए, आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो हम आगे से नहीं डालेंगे। बस इतना ही मैं वीडियो में बोलना चाहती हूँ, और यही वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग बस कीजिए कि पति और सास को नहीं मानती, ये नहीं करती। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। अब देखिए, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं पति से तलाक लेकर अलग रहूँ कहीं, या फिर घर छोड़कर चले जाऊँ? आप घर छोड़कर भी नहीं जाने दोगे, तलाक भी नहीं होने दोगे, ये भी नहीं चाहोगे ना आप लोग? फिर यार थोड़ा सा है ना, समझो। मैं भी इंसान हूँ, तो इसलिए पूरी में समझो लो। बस प्यार से ही आप लोगों को समझा रही हूँ। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, नेगेटिव बोलने वाले तो नेगेटिव ही बोलेंगे। पर यार मेरी इस टाइम है ना, एक मेरी सब्सक्राइबर है बहुत अच्छी, वैसे तो 3 काफ़ी सब्सक्राइबर, पर एक सब्सक्राइबर मुझसे बात करते हैं। कभी ना कभी मैं उनको वीडियो में लाऊंगी, वो आपको बता सकते हैं मैं किस दो राय से गुजर रही हूँ। उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, और वो समझती भी है। कभी कभी मैं उनके आगे रोने लगती हूँ, तो मेरे को बोलती है कि ज्योति तुम रो मत, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही बनना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए तुम्हें हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनको पालना है, पढ़ाना है, तो आने वाली हर समस्याओं का सामना कर कर तुम आगे पहुंच सकती हो। और तुम रोओगी तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, और तुम्हारी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठा जाएंगे। तुम्हें है ना अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। समय है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। तो शायद ही कभी आप लोगों को मैं उनसे मिलाऊंगी, वो ही बता सकती है, क्योंकि खुद के मुँह से तो ये लगता है लोगों को सफाई दे देती है। तो देखिए, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं चाहकर कैमरे में नहीं बोल सकती। मैं अपना सब कुछ खोकर यहाँ पर बैठी हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं थी यूट्यूब चलाने की बिल्कुल भी। अगर हस्बैंड पूरी तरीके से खर्चा दे बच्चों का, मैं आज ही यूट्यूब छोड़ दूँगी बिल्कुल। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।